कि पैसे की कीमत कितनी रही होगी। आज वो कमरा 3 लाख और 5 लाख में नहीं बनता जो 500 रुपए में तब बनता था। तो लोगों ने भिक्षाएं डाली, परंतु चलते चलते जब माताओं की तरफ वो ब्रह्मचारी बढ़ गए तो उन ब्रह्मचारियों में एक ब्रह्मचारी बढ़ा आगे, एक माँ जिसके थोड़ा सा हल्का मुंह पर पर्दा भी था, और वो चुपचाप अपनी जेब से 1500 रुपए निकाल करके उसकी झोली में डालती। 1500 रुपए की भिक्षा एक ब्रह्मचारी की झोली में एक मुश्त एक ही माँ ने डाल दी। वो भी अचंभे में पड़ गया था कि माँ इतनी बड़ी राशि मेरी झोली में कैसे डाल रही है। वो बोला नहीं, उसने विरोध भी नहीं किया, वो चुपचाप माँ को देख करके कि ये माँ यहाँ बैठी हैं जिन्होंने मेरी झोली में ये पैसा डाला है, सीधा वापस गुरुजी के पास आ गया। स्वामी श्रद्धानंद जी गुरु के स्थान पर बैठे हैं, सारे ब्रह्मचारी अपनी अपनी भिक्षा लेकर गुरुजी के सामने आकर के उंडेलते रहे। उसी समय एक ब्रह्मचारी आया जिसने अपनी झोली उंडेली तो उसमें 1500 रुपए के नोट निकले। इतने बड़े नोट, 1-1 रुपए, 2-2, 5-5, 10 और 100 रुपए के नोट। तो स्वामी श्रद्धानंद जी भी भौचक्के रह गए और उन्होंने उस ब्रह्मचारी को अलग कर लिया। वो जो ब्रह्मचारी था वो कोई और नहीं था, जिनका नाम आप सब लोग भी जानते हैं, पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार, जो आर्य समाज के बहुत बड़े शास्त्रार्थ महारथी थे, जो गुरुकुल कांगड़ी के वाइस चांसलर बने बाद में, जो वेदों पर बहुत बड़ी कमांड उनकी रहती थी, जो बाद में सन्यासी बने, स्वामी समर्पणानंद सरस्वती, जिनकी बेटी प्रभात शोभा पंडित प्रोफेसर शेर सिंह के साथ उनकी विवाह हुआ था। वो पंडित बुद्धदेव जब भिक्षा लेकर के आए तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने पूछा, ब्रह्मचारी ये भिक्षा किसने तुमको दी है? उन्होंने इशारा किया कि माताओं में से किसी ने दी है। वो ब्रह्मचारी नहीं जानता था कि माँ कौन है। स्वामी श्रद्धानंद ने अपने एक अधिष्ठाता से, अध्यापक से कहा, माँ का पता लगाओ, कौन माँ है जो इतनी बड़ी राशि ब्रह्मचारी की झोली में भिक्षा में डाल रही है। मैं जानना चाहूंगा, ये तो बहुत बड़ा दान है। ये 1500 रुपए तो इस समय लगभग कोई 15 लाख या 50 लाख के बराबर बनेगा। इतना बड़ा दान देने वाली माँ इस भीड़ में कौन बैठी हुई है? जब उसकी तलाश की गई और जब उस तक पहुंच गए, पता लगा ये कोई साधारण माँ नहीं है। ये वो माँ है जिसने अपने बेटे को धर्म पर बलिदान किया। ये वो माँ है जिसने अपने पति को धर्म पर बलिदान किया। पंडित लेखराम को जब वो 100 लोग धर्म से जो गिरने की बात थी उनको रोका, उसके बदले में 1897 में लाहौर में छुरा मार करके पंडित लेखराम का जीवन ले लिया था लोगों ने। उनको बलिदान कर दिया था धर्म के ऊपर। उस माँ ने बेटा भी दिया धर्म के लिए और पति भी दिया धर्म के लिए। वो जानते थे कि आज श्रद्धानंद कितना बड़ा एक काम लेकर के निकले हैं, गुरुकुल चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि धन क्या चीज होती है? ये तो मिट्टी के समान है। कल मेरा भी जीवन समाप्त हो जाएगा, मेरा पति गया, मेरा बेटा गया, परिवार में है ही क्या? मैं ही तो रह गई हूँ और कुछ दिनों की मेहमान हूँ। ये पैसा यदि कहीं शिक्षा में काम आ जाए, कहीं इस देश के निर्माण में काम आ जाए, कहीं देश के लिए किसी बड़े आयोजन में काम आ जाए, तो इस पैसे को मैं दान करूं। और उस माँ ने वो पैसे दान किए। जब बताया कि ये पंडित लेखराम की विधवा माँ बैठी हैं जिन्होंने इस दान को दिया है, स्वामी श्रद्धानंद की आंखों में आंसू आ गए और वो खड़े होकर के उनके आगे जाकर के नतमस्तक हो गए और कहने लगे कि मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया अपना इस राष्ट्र के लिए, इस धर्म के लिए। आज 6 मार्च 1897 को पंडित लेखराम, धर्मवीर पंडित लेखराम का बलिदान हुआ था धर्म की रक्षा के लिए। आज हम और आप इन बातों को बहुत सामान्य घटना मान लेते हैं, कहानी मान लेते हैं, किंतु एक बिल्कुल ही इस तरह का पुलिस का कांस्टेबल जो सार्जेंट बन गया 2-4 महीने में प्रमोट होकर, और वो नौकरी छोड़ता है दयानंद सरस्वती से मिलने के बाद और पूरा जीवन इस बात के लिए समर्पित करता है कि समाज को बदलना है, समाज की परंपराओं को, जो सही परंपराएं उनको स्थापित करना है, सारा अंधविश्वास और दुनिया भर का जो अत्याचार हो रहा है उसको हटाना है। धर्म के नाम पर जो लोग आज हमारे धर्म को परिवर्तित करके और इस देश को पूरी तरह से धार्मिक रूप से गुलाम बनाना चाहते हैं, उसको रोकना है। इस काम पे जो व्यक्ति लगा उसने कितना बड़ा काम किया होगा, आप सोच सकते हैं। हम और आप सबसे पहले मनुष्य को जिंदगी के अंदर करना क्या होता है? एक दीपक बनना पड़ता है। और दीपक कौन बनता है? जो अपना मुंह खुद जलाता है। दीपक के अंदर लगी हुई बाती एक सुरुई की बाती नहीं है।
उसके अंदर पड़ा हुआ जो तेल है वो कुछ साधारण तेल नहीं है। वो तेल और वो बाती दोनों मिलकर प्रकाश पैदा करते, आग पैदा करते हैं, और उसके साथ लगा कर 1 लाख दीपक जल जाते हैं। और उसको हम साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।